हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संकल्प 2.0 में। आज हम आप सबके लिए कक्षा 10 के रसायन विज्ञान के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए हैं, जो कि कई बार विगत वर्षों में यह क्वेश्चन पूछ चुका है। कह रहा है कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। क्या कहा? निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। द्विविस्थापन अपक्रिया, उदासीनीकरण अपक्रिया, योगात्मक अपक्रिया, ये टोटल आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। 2 नंबर का ये, 2 नंबर का ये और 2 नंबर का ये, तीनों क्वेश्चन मिलाकर कितने नंबर हुए? 6 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं, जानते हैं कि ये सारी अपक्रियाएं होती क्या हैं। ठीक, तो हम हेडिंग लगाएंगे, सभी बच्चे हमारे साथ में हेडिंग लगाएंगे, द्विविस्थापन अपक्रिया। द्विविस्थापन अपक्रिया, द्विविस्थापन अपक्रिया। ठीक, ध्यान दीजिएगा, ये द्विविस्थापन अपक्रिया होती क्या है? इसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है, ध्यान दीजिए। जैसे हम क्या ले लें, फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तहत हम समझेंगे इसे ना, ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल के तहत ये हमको एक पदार्थ मिला ए बी। क्या मिला? ए बी। साथ में एक और हमको मिल गया सी डी। एक हमको मिला ए बी और साथ में एक और हमको मिल गया सी डी। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें होता क्या है? इसमें होता क्या है? ये जो सी वाला है ए के पास आ जाता है और ये जो बी वाला है डी के पास आ जाता है। तब जाकर ये जो रिएक्शन होता है आपका, ये हो जाता है एसी हो जाएगा। क्या होगा? एसी। ध्यान दीजिएगा, सॉरी, ये जो आपका डी वाला होता है ए के पास आता है। जो आपका डी वाला है वो किसके पास आता है? ए के पास आता है। और बी वाला किसके पास जाता है? सी के पास जाता है। तो आपका ये जो रिएक्शन बनेगा आपका होता है एडी। क्या होगा? एडी होगा। और प्लस करके ये बी वाला सी के पास आएगा तो क्या बनेगा आपका? सी बी बनेगा। क्या होगा? सी बी बनेगा। ध्यान दीजिएगा, जैसे हम एग्जांपल ले लें इसमें, जैसे एग्जांपल ले लें, ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे। एग्जांपल, ये आपका AgNO3, AgNO3 प्लस क्या है? AgNO3 प्लस BaCl2, BaCl2, AgNO3 प्लस क्या है आपका? BaCl2। ठीक है, ये हम दो यौगिक लिए। इसमें देखो, ठीक यही ऊपर वाला प्रोसेस लगाइए। ठीक, ऊपर वाला प्रोसेस लगाइए कि जो बी का काम कर रहा था वो आएगा यहां, और जो ये डी का काम कर रहा था वो आएगा यहां। तो ये आपको जो रिएक्शन प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा? ये रिएक्शन आपको AgCl। क्या प्राप्त होगा? AgCl। क्या प्राप्त होगा? AgCl। और ये आपका इसके पास आएगा तो आपका हो जाएगा BaNO3 का होल टायस। कहोगे सर जी आपने कैसे कर दिया, हमको तो नहीं समझ में आया, आपने कैसे कर दिया? यहाँ 2 कर दिए, यहाँ सिंगल, यहाँ आपका क्लोरीन दो था, यहाँ क्लोरीन एक ही हो गया। तो इसका भी तरीका है। देखो, जो सिल्वर होता है, सिल्वर पे हम जानते हैं सिंगल पॉजिटिव चार्ज होता है। नाइट्रेट जो होता है उस पर आपका सिंगल निगेटिव चार्ज होता है। ये आपका जो बेरियम होता है उस पर आपका डबल पॉजिटिव होता है। क्लोरीन जो है उस पर सिंगल निगेटिव होता है। ये इससे रिएक्ट कर लेता है और ये इससे, ये दोनों चार्ज इक्वल थे इसलिए AgCl प्राप्त हुए। इनके डबल पॉजिटिव चार्ज थे और वही डबल पॉजिटिव चार्ज इनके पास आए तो ये हमको क्या प्राप्त हुआ? 2 प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? 2। इसमें हमने ध्यान दिया, हमने क्या ध्यान दिया कि एक यौगिक ये था सिल्वर नाइट्रेट, एक यौगिक ये था बेरियम क्लोराइड। हमने देखा कि इनको जब हम आयनों में तोड़े तो इनके आयनों में अदला बदली हो गया कि ये आपका क्लोरीन आयन सिल्वर के पास चला गया और नाइट्रेट आयन बेरियम के पास चला गया। तो हम इस अपक्रिया को लिखेंगे, लैंग्वेज पे लिखेंगे कि वे रासायनिक अपक्रियाएं, क्या लिखेंगे सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा, वे रासायनिक अपक्रियाएं, वे रासायनिक अपक्रियाएं, वे रासायनिक अपक्रियाएं, ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे, वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें
यौगिकों के आयनों में, यौगिकों के आयनों में, आयनों में अदला बदली होती है, अदला बदली होती है। ठीक हमने क्या बताया कि वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें यौगिकों के आयनों में क्या होती है, अदला बदली होती है, हम उसे क्या कहेंगे, विस्थापन अपक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे, विस्थापन अपक्रिया। इसे उभय अवघटन अपक्रिया भी कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट, और साथ साथ इसे हम क्या कहेंगे, डबल डीकंपोजिशन भी कहेंगे। क्या कहेंगे, डबल डीकंपोजिशन। आयनों में अदला बदली हो रही तो इसे आप चाहे विस्थापन, द्विविस्थापन अपक्रिया कहिए या उभय अवघटन अपक्रिया कहिए, बात कहिए। देख लीजिए यौगिकों के आयनों में अदला बदली हुई कि नहीं, आया अच्छे से, मजा आया। चलिए हम बात करते हैं अगला रिएक्शन। अगला जो रिएक्शन था वो कह रहा था आपका, सभी बच्चे ध्यान देंगे, कह रहा था उदासीनीकरण अपक्रिया। उदासीनीकरण अपक्रिया ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आपको अलग से 2 नंबर में पूछ लेता है कि उदासीनीकरण अपक्रिया होती क्या है। उदासीनीकरण अपक्रिया होती क्या है, कभी कभी आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन अलग से पूछ लेता है कि उदासीनीकरण अपक्रिया को बताइए। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा कि जब अम्ल, सभी बच्चे, अम्ल, क्या चीज, अम्ल, जब अम्ल क्षार से क्रिया करता है, किससे, क्षार से, तो क्रिया करने के बाद ये लवण और जल बनाता है। क्या बनाता है, लवण और जल बनाता है। यह क्रिया क्या कहलाएगी, उदासीनीकरण अपक्रिया कहलाती है। जैसे हम एग्जाम्पल ले लें, अम्ल में जैसे ले लें ये आपका नॉर्मली HCl, क्या लिए हम, HCl, ये आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये जब आपका क्षार से क्रिया करता है, हम एक सिंपल क्षार ले लिए आपका, जैसे NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ये आपका कास्टिक सोडा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब रिएक्ट करता है तो होता क्या है, आपका सोडियम क्लोरीन से क्रिया करके NaCl बनाएगा। क्या बनाएगा, NaCl। कुछ ऐसा देख लीजिए सभी बच्चे, ये आपका हाइड्रोजन आयन और ये आपका क्लोरीन आयन हो गया। ठीक, इसको जब हम ब्रेक करेंगे, ये आपका सोडियम आयन मिलेगा, एक आपको क्या मिलेगा, हाइड्रोक्साइड आयन। ये इससे रिएक्ट करता है और ये इससे, तो ये आपका सोडियम क्लोरीन से रिएक्ट किया, क्या बनाया, सोडियम क्लोराइड। क्या बनाया, सोडियम क्लोराइड। और जब आपका हाइड्रोजन आयन हाइड्रोक्साइड आयन से क्रिया करता है, क्या बनाता है, जल, H2O का निर्माण करता है। ठीक बच्चे, अब इसी को हम लैंग्वेज देंगे, लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे। जब अम्ल क्षार से क्रिया करता है, किससे, क्षार से क्रिया करता है, तब लवण व जल प्राप्त होता है, लवण व जल प्राप्त होता है। ठीक, जब अम्ल क्षार से क्रिया करता है तब लवण व जल प्राप्त होता है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं, जिसे उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। ठीक, उम्मीद करते हैं बच्चा लोग आप सबको बहुत अच्छे समझ में आ रहा है। ठीक, अब एक लास्ट बचा है योगात्मक अपक्रिया। क्या बचा है, योगात्मक अपक्रिया। पहला जो था आपका विस्थापन अपक्रिया, उसको हम बताएं। दूसरा जो था उदासीनीकरण अपक्रिया, उसको भी बता दिए। तीसरा हम स्टार्टअप देने जा रहे हैं योगात्मक अपक्रिया। क्या नाम है, योगात्मक अपक्रिया। इसे एडिशन रिएक्शन भी बोलते हैं, योगात्मक अपक्रिया। ध्यान देंगे सभी बच्चे, ये अपक्रिया होती क्या है, योगात्मक अपक्रिया होती क्या है, इसको भी हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जैसे हम कोई 2 पदार्थ ले लें, ये आपका A हो गया, फिर प्लस करके हम B ले लें, तो ये आपस में जुड़ा और जुड़ने के बाद क्या बनाया AB बना लिया। चलो और हम आगे स्टार्टअप करें, 3 पदार्थ ले लें, A प्लस B प्लस C ले लें, और ये आपस में जुड़कर ABC बना लें। कहोगे सर जी ये क्या आप ABC बता दिए, ये तो कुछ पल्ले ही ना पड़ा हमको। चलो थोड़ा सा केमिस्ट्री की लैंग्वेज से चलते हैं। तो जब हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज से चलेंगे
जैसे हम क्या ले लें, हम ले लें कार्बन ले लें और क्या ले लें, ऑक्सीजन ले लें। कार्बन ले लें और क्या ले लें, ऑक्सीजन ले लें। जब आपस में क्रिया करेगा तो हम जानते हैं कार्बन ऑक्सीजन क्रिया करता है, क्या बनाता है, CO2। क्या बनाता है, CO2। कहोगे सर जी ये तो दो लेकर आप एक बना दिए, दो लेकर जोड़ दिए, तीन वाला भी बताइए। चलो हम तीन वाला भी बताते हैं। ये देखिए सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस H2O, यानी सोडियम कार्बोनेट का जली विलयन है, इसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक, तो हमको जो प्राप्त होगा 2NaHCO3 प्राप्त होगा, 2NaHCO3 प्राप्त होगा। कहोगे सर जी इतना तो आप बता दिए, इसका लैंग्वेज क्या होता है, हम समझेंगे कैसे। तो ध्यान दीजिए कि वे अपक्रियाएं, वे रासायनिक अपक्रियाएं जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ, दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर क्रिया करके, फिर से ध्यान दीजिए, वे रासायनिक अपक्रियाएं जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर क्रिया करके एकल उत्पाद का निर्माण करें। कैसा उत्पाद, एकल उत्पाद। एकल उत्पाद का निर्माण करे तो कौन सी अपक्रिया कहलाती है, योगात्मक अपक्रिया। कहोगे सर जी लैंग्वेज, आओ आप सबको हम लैंग्वेज भी देते हैं। तो लैंग्वेज में भी लिखेंगे वे रासायनिक अपक्रियाएं, वे रासायनिक अपक्रियाएं, वे रासायनिक अपक्रियाएं वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें 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 दो या दो से अधिक पदार्थ, दो या दो से अधिक पदार्थ, अधिक पदार्थ परस्पर क्रिया करके, आपस में क्रिया करके एकल उत्पाद का निर्माण करें। दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर क्रिया करके, परस्पर क्रिया करके, क्रिया करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, निर्माण करते हैं। क्या कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, योगात्मक अपक्रियाएं कहलाती हैं, योगात्मक अपक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक, मजा आया, मजा आया कि नहीं। वे रासायनिक अपक्रियाएं जिसमें क्या हो कि दो पदार्थ हो या फिर दो से अधिक पदार्थ हो, दो पदार्थ हो या फिर दो से अधिक पदार्थ हो, आपस में क्रिया करके सिंगल प्रोडक्ट, एकल उत्पाद का निर्माण। कैसा उत्पाद बनाए, एकल उत्पाद का निर्माण करे तो उसे हम क्या कहेंगे, योगात्मक अपक्रिया कहते हैं। इस अपक्रिया को संयोजन अपक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। किस अपक्रिया के नाम से, संयोजन अपक्रिया के नाम से। उम्मीद करते हैं बच्चा लोग आज का जो वीडियो था बहुत अच्छे से आप सबको समझ में आया। ऐसे ही हम आप सबके लिए बोर्ड एग्जाम लेवल का मजेदार मजेदार वीडियो आप सबके सामने लाते रहेंगे। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, नए अगर हैं बच्चे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ चैनल को शेयर भी कर दीजिए। तब तक हम आप सबसे अलविदा लेते हैं, मिलेंगे आपको ऐसे ही मजेदार वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।